प्यार, गुस्सा, दुख, तकलीफ जैसे इमोशंस सिर्फ इंसान में ही नहीं होते, बल्कि जानवर भी इन एहसासों से होकर गुजरते हैं। हमारे आसपास कई बेजुबान जानवर रहते हैं जिनकी तकलीफ हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनके दर्द को समझ पाते हैं और फिर उनकी परेशानी को दूर करने का काम करते हैं। उन्हीं में से एक है देहरादून की शैली यादव। 25 वर्षीय शैली यादव पशु प्रेम की अनोखी मिसाल पेश कर रही हैं। वह सड़क पर किसी भी बीमार आवारा पशु को देखती हैं तो उसका ट्रीटमेंट करने लगती हैं। आपने कई तरह के पशु प्रेमी देखे होंगे। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं देहरादून की पशु प्रेमी शैली यादव से, जो लगातार कई सालों से जो भी सड़कों पर स्ट्रीट डॉग्स होते हैं और बीमार होते हैं उनको ट्रीटमेंट दे रही हैं। इसी के साथ ही कई जो है जानवर होते हैं जैसे कि गाय, उनको चोट लग जाती है तो उनको भी वो क्योर करती हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कब से आपके दिमाग में आया कि हाँ ये जो पशु हैं कोई भी हो तो इनका जो है दर्द कहाँ से देखने लगी आप? ये करीब 3 साल पहले मैं एक पेट लेकर आई थी अपने घर पे। किसी का एक छोटा सा डॉग था, वो मैं लेकर आई घर पे। तो उसकी जब कभी तबीयत ख़राब होती थी या कुछ होता तो वो जैसे नहीं बता पाता था, तब उससे मेरे दिमाग में आया कि जैसे ये है वैसे ही बाहर और भी बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे जानवर हैं जो नहीं किसी को अपना दुख दर्द मतलब बता पाते या बांट पाते। तो वहाँ से मैंने मतलब ये दिमाग में लाया कि मुझे उनकी भी मदद करनी है। तो वहीं से ये आइडिया आया था कि अब इन सब की देखभाल करनी है, जितने भी मेरे आसपास हैं और जितना मैं कर सकती हूँ। तो किस तरह से शैली आप करती हैं, किस तरह से रेस्क्यू करती हैं? क्या पूरी टीम है या फिर आप अकेली ही जो है काम? टीम है लेकिन इंडिविजुअली हम लोग काम करते हैं और मोस्ट ऑफ़ द केसेस में हम लोग जाते हैं। अगर सीरियस केस होता है तो हम लोग साथ में काम करते हैं, और अदरवाइज़ जैसे रात को कोई कॉल आ रहा है या जैसे बहुत देर रात हो रही है या कुछ हो रही है तो हमें इंडिविजुअली जाना पड़ता है। उसमें हम ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर अगर ज़्यादा सीरियस केस होता है तो हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उनको। ऐसे ही सब देखते हैं फिर। तो ये जो टीम है आपकी, जो आप लोग सभी लोग साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये संस्था है या फिर आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल? नहीं, ये हमारा एक्चुअली ग्रुप है। हम लोग किसी भी एनजीओ में वॉलंटियर वगैरह नहीं करते, हम लोग पर्सनली खुद से करते हैं। एनिमल लवर्स हैं, अपना ही पैसे के थ्रू जितना हम लोग कोई डोनेशन वगैरह नहीं लेते, जितना हमसे हो पाता है उतना ही करते हैं। और मतलब सारे एनिमल लवर्स हैं जितने भी हम लोग, उन्हीं का एक पर्टिकुलर ग्रुप है हमारा। कोई नाम नहीं है या कुछ भी नहीं है, बस अपना मन से करते हैं जो करते हैं। बिल्कुल। चलिए, अगर बात करें आपकी, आपका काफ़ी ज़्यादा सुना है कि आप जो है अपनी क्योंकि फंडिंग बाहर से नहीं आता है, अगर कोई संस्था होती है तो उसे मिल जाता है, लेकिन आप जो इंडिविजुअली काम कर रही हैं तो पैसे का जो है किस तरह से करते हैं? क्योंकि ट्रीटमेंट करना है तो मेडिसिन एंड ऑल दैट सब कुछ चीज़ें जो है पैसे की आती है, तो कैसे जो है मैनेज कर पाती हैं? हाँ, जो जैसे बच्चों को जैसे पॉकेट मनी वगैरह मिलती थी, मुझे भी मिलती थी, तो मैं उसको पहले लगा देती थी। और अभी भी फैमिली, अब जब फैमिली ने देखा कि इतना मतलब डेडिकेशन के साथ अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो फैमिली अब अगेंस्ट नहीं है, फैमिली अब पूरा सपोर्ट करती है। तो फैमिली काफ़ी हेल्प कर देती है। और अगर बहुत ज़्यादा कोई सीरियस केस होता है जिसमें मतलब करीब 10,000 के करीब अगर खर्चा आ रहे हैं कुछ, तो फिर वो हम लोग अपने ग्रुप, जो हमारा ग्रुप है वो कॉन्ट्री करके और फिर उसका इलाज कराते हैं हम लोग। कोई भी गाय है या कोई कुत्ता है, कुछ भी हो। तो शैली, जैसे कि आप जाते हैं और देखते हैं किस किस तरह के जो है केसेस सामने आते हैं, जानना चाहेंगे क्योंकि बेजुबान जानवर है तो किस तरीके से? सबसे ज़्यादा केसेस तो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं कि लोग रात को पीकर गाड़ी चलाते हैं और फिर मतलब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं एनिमल्स के। लेकिन इससे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब हमें ये जानने को मिलता है कि किसी ने किसी जानवर को डंडे से पीटकर मार दिया। कोई एक्सीडेंट देखने को मिल जाता है जानवरों का। लेकिन बाकी ये है कि जो जानबूझकर मारते हैं वो दुख देने वाली बात भी है, और बहुत मतलब ख़तरनाक केसेस आते हैं सामने। वो डील करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है कभी कभी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि ट्रीटमेंट देते हैं आप, ले जाते हैं कुछ केसेस में डॉगीज़ वगैरह को घर ले जाते हैं, तो जब क्योर हो जाते हैं तो उनका कैसा रिएक्शन? कहते हैं कि भले उनकी ज़बान नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो अपने तरीके से जो है आपको रिस्पॉन्स करते होंगे, तो वो जानना चाहेंगे कि हाँ, रिस्पॉन्स अब बहुत क्लियर उनका रिस्पॉन्स होता है कि पहले 1-2 दिन वो डरते हैं कि ये क्या करने वाले हैं हमारे साथ, या क्या नहीं करने वाले हैं। 2-3 दिन में वो तुम्हारे पास आकर खुद तुम्हारे पास बैठना, उनका खुद तुम लाते बहुत हैं, तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुम्हारे फेस को चाटना। वो बहुत छोटी छोटी हरकतें जो उनकी होती हैं वही दिखा देती हैं कि वो बहुत ज़्यादा तुम पे अब ट्रस्ट करने लगे हैं, और तो मतलब उनका अनकंडीशनल लव जो उनका होता है वो दिखाई देने लग जाता है। इतनी मतलब इंसानियत अंदर होनी चाहिए कि अगर कोई जानवर परेशान है, अगर आप उसका इलाज नहीं करा पा रहे हो, उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे हो, तो उसको और दुख मत दो।
ये मेरा सबसे ही, मैं हमेशा कहती रहती हूँ, बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं हमारी अपने कॉलोनी में ही, मेरी बहुत लड़ाई होती है हम सब की। तो वो बस एक छोटा सा मैसेज है जो मैं चाहती हूँ हर कोई समझे और उस पे मतलब एक काम हो कि हाँ भाई इनको भी पालना है, क्योंकि ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी डॉगीज़ को जो है अपने घर में नहीं रखा जा सकता है। तो उसके लिए क्या कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं आप कि किस तरीके से जो स्टे कहाँ पे किया जाए, उनको रखा जाए? हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें चाहिए एनजीओ के लिए, अगर अगर हमें एनजीओ या शेल्टर खोलना है कोई, तो उसके लिए हमें जो फंडिंग चाहिए वो हमारे पास है नहीं। तो इसलिए हमें प्रॉब्लम ये होती है, जैसे कुछ सीरियस बीमारियां होती हैं इनकी, जैसे डिस्टेम्पर हो गया, उसमें एक स्टेबल जगह पे इनको रख कर इनकी मतलब मेडिकेशन वगैरह करनी होती है, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी डॉग्स नहीं मिलते, कभी कभी हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते, उससे पहले कुछ और हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं कि उनका मेडिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, और अगर हो जाए और उसको कहीं ला के रखो और हो जाए ट्रीटमेंट, तो उन्हें वापस वहीं छोड़ना पड़ता है। उसके बाद भी उनकी पूरी देखभाल नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं हो पाती, ये चीज़ हो जाती है। तो बस ये है कि जगह का दिक्कत तो होती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि देहरादून की जो शैली यादव है वो लगातार कई सालों से जो है 3 से 4 सालों से जो भी आपके स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या कोई भी जितने भी आपके सड़कों पर ये पशु जो होते हैं बीमार होते हैं उनको ट्रीट करके ऐसी होती है तो उनको जो है अपने घर ले आती है। तो ऐसे वो लगातार जो है पशु प्रेम की मिसाल पेश कर रही हैं और लोगों को ये संदेश देने का काम कर रही है कि सिर्फ इमोशंस जो होते हैं वह इंसानों के अंदर नहीं होते, जानवरों में भी होते हैं। देहरादून से मैं हिना आज़मी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।